पूछो भाई से आ रहे क्या कुछ? ఏ మేకలు అసలు ఇప్పుడు చూసింది కదా మీరు వస్తుందా పైసలు ఎన్ని రోజులు అని చూసింది మీరు ఎన్ని రోజులు అని దాదాపు ఇప్పుడు ఒక 4 రోజుల నుంచి కొడుతున్నా కానీ ఏటీఎంలో డబ్బులు లేవు. అత్తున పోతున్నా వినండి ఈ పరిస్థితి నడుస్తుంది. ఒక 2,000 రూపాయలకు కూడా వెళ్తలే వాళ్ళకి బ్యాంకులకి. చూడండి బ్యాంక్ హాల్లో ఇంత ఉన్నది, ఇంత పెద్ద పాపులేషన్, ఊర్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇంతమంది లీడర్లు ఉన్నా కానీ దీని గురించి పట్టించుకోవడం ఎవరు లేరు. ఏముంటాయి చెప్పండి పరిస్థితి లాస్ట్ కంటే ఏముంటుంది, ఎంత ఘోరంగా నడుస్తుందంటే అంత ఘోరంగా నడుస్తుంది కోర్టులంతా. కొత్త ఏంటి अभी एसबीआई के अंदर एटीएम जो बैंक एटीएम है, एटीएम के अंदर जो हमारे माजी साबिक काउंसलर मुजफ्फर अहमद सज्जू से हम पूछना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी के मानवीय शख्स लीडर है टीआरएस के, कि ये एसबीआई एटीएम और कोटले के अंदर दिगर 15-20 एटीएम्स है, इसके क्या हालात है, क्या प्रॉब्लम सर इधर बताइए हमारे काउंसलर साहब, ये क्या हो रहा? पूरे प्रॉब्लम क्या है, एक एटीएम भी नहीं चल रहा। मैनेजर से पूछे, मैनेजर बोल रहा भाई इसके अंदर हम पैसा डाल रहे, ऊपर से नहीं है पैसा बोल बोला। फिर तो हुकूमत क्या करेगी, फिर जिम्मेदार क्या करे, इसके एटीएम के जिम्मेदार क्या कर रहे, बैंक मैनेजर क्या कर रहे, फील्ड अफसर क्या कर रहे, पैसे जमा नहीं हो बोले तो पब्लिक कहाँ जाएगी, कौन से एटीएम के अंदर पैसे लेंगे, कहीं भी नहीं है। तो पेशेंट को हैदराबाद ले जा रहे, गरीबान ले जा रहे, पैसे नहीं रहे तो कहते मुश्किल का सामना करना पड़ रहा, पैसे नहीं बोल रहे कहीं भी गए तो। कितने एटीएम से कोटले के अंदर? 15 एटीएम से 15 एटीएम में भी 1 भी रुपया नहीं है किसका नहीं, पूरे तकरीबन पूरा फिर क्या है अभी। आपके मैनेजर क्या बता रहे हैं एसबीआई बैंक के? मैनेजर क्या बोल रहे हैं, उसके जो आएंगे ऊपर से जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वही काम करेंगे, हमारे को नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर आइए वैसा भर के ले लीजिए पैसे बोलते हैं, बस खत्म होगी बात। एटीएम का तो हम उसका कोई चीज देखते हो उसमें है तो आते लिए तो नहीं बोलते। ये कोटला गायत्री बैंक एटीएम है, देखिए इसका हाल भी वही है, इसके अंदर भी कोई नया पैसा नहीं, नाम के वास्ते एटीएम से लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखिए चक्कर के जा रहे हैं, लेकिन ये नाम के वास्ते एटीएम रखा गया। गायत्री बैंक एटीएम से अभी हमारे यहाँ पर देखिए, ये बैंक में भी आके देख रहे हैं हमारे माजी काउंसलर मुजफ्फर अहमद सज्जू यहाँ भी पहुँचे हैं। देखिए ये सब कोटले के तकरीबन 15-20 एटीएम से, एटीएम का हर हाल यही है, हर कोई परेशान है। देखिए एटीएम का हाल पूरा यही आ रहा। ये कोटला कल्लू रोड है, HDFC बैंक, ये HDFC बैंक में जो एटीएम है, ये एटीएम का भी वही हाल है। देखिए नाम के वास्ते है, तकरीबन कोटले के अंदर 15 से 20 एटीएम से लोग बहुत परेशान मुसीबत उठा रहे हैं, एटीएम में आ रहे हैं वापस चले जा रहे हैं, इसके अंदर कोई नया पैसा नहीं है, तकरीबन 10-15 दिन से ज़्यादा हो रहा बोल रहे हैं लोग, यही हाल है। देखो इसके अंदर HDFC इसका भी यही हाल है, ये एटीएम का भी पूरे कोटले के अंदर पूरे टोटल जाके देखा हूँ, उसके अंदर किसी के अंदर भी 1 रुपया नहीं है। और आइंदा चल के कोटले के अंदर क्या हालत होने वाले मालूम नहीं। अब 2-3 पेशेंट हम ले जा रहे थे, उन्होंने भी एटीएम के अंदर पूरा चेक करे, 1 रुपया भी नहीं है, और आखिरी में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा। इसके ऊपर गौर फिक्र करिए, हुकूमत क्या करी, और उसके अंदर यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया। जब दूसरी हुकूमत थी उसके अंदर 5 पैसे का भी कोई तकलीफ नहीं है, BRS की हुकूमत के अंदर भी कभी भी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। आज ये हुकूमत बैठने के बाद क्या क्या तकलीफें, क्या क्या मुसीबतें झेलना पड़ रहा, वो आप लोगों को तो आंखों से देख रहे हैं। मामूली एटीएम के अंदर पैसे नहीं निकाल सक रहे, 2000 रुपये 1000 रुपये नहीं निकाल सक रहे, वोचर भर के तो अंदर से ले लो बोल रहे हैं। कि आइंदा ऐसा रहे तो क्या होगा, ये मुझे मौका देगा, शुक्रिया अदा करता हूँ।
ये देखिए यूनियन बैंक, ये कुरले में यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक एटीएम, इसका भी यही हाल है। देखिए हम अब अंदर चल रहे हैं, एटीएम के पास भी यहाँ भी मौजूद है साबिक़ कौंसलर कुरले के मुजफ्फर अहमद सजू, अंदर देख रहे हैं। देखिए इसका भी सर्च कर रहे हैं। ये एटीएम, यूनियन एटीएम का भी हाल यही है यूनियन बैंक में। వస్తుందా అమౌంట్ వస్తుందా नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। బ్రదర్ नहीं नहीं ఇంకో సైడ్ చెప్పండి। चलो ये हाल भी वही है। ये आंध्रा बैंक का एटीएम है। हाँ। आंध्रा बैंक के एटीएम के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। टोटल कुरुटले के अंदर 15 से 20 एटीएमों का हाल पूरा यही है। खाली मारो, रिसिप्ट निकल रही, अमाउंट नहीं आ रहा, और उसमें अमाउंट कब डाल रहे हैं, क्या करते हैं, ये लोग समझ में नहीं आता। ये मैनेजर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता, ये फील्ड ऑफिसर क्या कर रहे हैं, इसकी जो जिम्मेदार है वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। पब्लिक इतनी सफर हो रही, आ रही जा रही, और मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई देखता ही नहीं है क्या? 15-20 दिन से इसका मसला चल रहा, डालते पैसा खत्म होते वो तो भाई पैसे, पब्लिक के पैसे डालने के बाद निकालना पब्लिक का काम है ना, किसका काम है? ऐसा रहे तो कैसा होगा? कुरुटले के अंदर क्या है, जुबेदारा कहाँ गए इसके? हुकूमत क्या कर रही? इससे पहले की साबिका हुकूमत हमें कैसी थी है बीआरएस की, ये कैसी है? ये मामूली एटीएम के अंदर पैसे नहीं निकलते, 15 दिन से सफर होते। वजीफेदार आदमी आए, पेंशन लेने के वास्ते आते हैं, वो परेशान होके जा रहे हैं सबको। उनको जिंदगी उस पर चलती ना वजीफेदारों की। कभी केसीआर की हुकूमत में ऐसा हुआ क्या? कोई आज तक नहीं रोका था, खाली एटीएम में जाते थे, पैसे लेने के आते। ये कैसा होगा समझ में नहीं आता। वजीफे वालों का फिर दूसरे महीने मिलते क्या पैसे? ऐसा रहे तो एटीएम में क्या रहेगा हाल? मामूली 2000 का तो ओचर लिख के देना पड़ता, बोलते उन क्या करेंगे? इसके ऊपर गौर कीजिए, जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लो, और उसके अंदर एटीएम के अंदर, पूरे एटीएम के अंदर पैसे रखिए। क्या पब्लिक भी खामोश बैठ जा रही, क्या है समझ में नहीं आता मेरे को। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता। मौका देगा, शुक्रिया अदा करता हूँ बस।